1 2 3 अरे यार 1 2 1 2 1 2 3 4। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फिटनेस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं स्ट्रेचिंग कैसे खोला जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप रोज सुबह शाम डेली एक्सरसाइज करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो इसको करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको करने से आपकी बॉडी में जो इंजरी होने की चांसेस जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। और जो पैर का स्ट्रेचिंग है पूरा फुल पैर का एकदम यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं बहुत इजी तरीका से बताया हूँ कि स्ट्रेचिंग कैसे खोलना है। और अगर दोस्तों आप इसे रोज डेली प्रैक्टिस में लाते हैं या वर्कआउट से पहले करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो बहुत आकर्षक फ्लेक्सिबल बनती है। तो दोस्तों आइए चलिए सीखते हैं, करते हैं। और मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं, गुरु एंड दीपक, जो मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं पैर का। तो सबसे पहले ऐसे खड़े होकर के और खड़े हो जाओ, ठीक है। और इस पोजीशन में और हम लोग थोड़ा सा ऐसे पैर फैलाएंगे और इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। वैसे अभी हम 4 बार काउंट किए, आप 8 बार काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस दूसरा स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग करेंगे हाथ, और फिर इसी पोजीशन में पैर को ऐसे सीधा हम लोग स्ट्रेट खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसके बाद में गाइस ऐसे मुड़ करके ऐसे इस पोजीशंस में, और ये जो हैंड है इसको यहाँ पर रखेंगे और पैर को ऐसे सटाएंगे। ऐसे हैंड यहाँ पर इसलिए रखेंगे ताकि पैर का जो घुटना है हमारे सिर पर टकरा ना जाए, ठीक है, क्योंकि पूरा फोर्स के साथ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। आप देखिए ऐसे, देखिए ऐसे इस तरह से करना है, ठीक है। ओके, ठीक ना। तो हम लोग काउंट करते हैं, इसको भी 8 बार करना है। तो रेडी हो जा, देखो 1 2 3 अरे यार तेरी। तो दोस्तों आप देखें कि ये गिर गया, और इसलिए आपको उतना ही करना है, उतना ही पैर उठाना है ताकि ये पैर एक जगह पर स्थिर रहे। ये 1 2 3 4 6 7 एंड 8। ओके, अब इसके बाद में हम लेफ्ट से करेंगे। चलो रेडी हो जा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो सबसे पहले ये जो हाथ है हैंड, ये हैंड को अपने घुटने पर ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इसको 4 काउंट करेंगे इस तरह से। चलो करो, रेडी हो जाओ। 1 2 3 एंड 4। जो पैर है ये पैर एकदम सीधा रहेगा, सीधा रहेगा तो पूरा इसको एकदम स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबल बनेगा एकदम। तो और इस पैर से भी लेफ्ट से करते हैं हम लोग। यहाँ पर हाथ रखेंगे और फिर वही 4 काउंट हम लोग करेंगे। वैसे आप 8 काउंट कीजिएगा, अभी हम आपको बताने के लिए इतना हम कर रहे हैं। तो 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद में है, अब पैर को इतना फैलाएंगे और हाथ को ऐसे टच करेंगे नीचे। 1, और सिर जो है एकदम झुकाएंगे अपने बॉडी को ऐसे। 2, ऐसे थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 3 एंड 4। इसको भी हम लोग 8 बार काउंट करेंगे। इसके बाद में हम लोग इसी पोजीशन में ऐसे बैठेंगे, ठीक है। वो बैठने का हम तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, 1, जो पैर रहेगा ऐसे सीधा रहेगा, और ये जो ऐसे है इस तरह से हम लोग करना है। ये 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको
इसी तरह से जैसे हम लोग की इसी पोजीशन में बैठना है और उसके बाद में हम लोग कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे ऐसे बैठ गए, इस पैर को ऐसे रखना है पूरा और ये पैर सीधा रहेगा। अब क्या है कि ये हाथ को यहाँ पर सटाएंगे हम लोग, यहाँ पर पकड़ेंगे और जो सिर है इसको घुटने में सटाएंगे। तो ऐसे रखो, ओके, रेडी है ना? तो 1, कुछ होल्ड करेंगे, 2, 3 एंड 4। अब इसको भी इस पैर से करेंगे। अब वो ऐसे ही करना है जैसे अभी हम किए हम लोग, कैसे करना है, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है गाइस कि ये जो सिर है अपने घुटना में ऐसे सटा करके यहाँ पर कुछ देर तक होल्ड रखना है। ये क्या है ना कि यहाँ पर जो नस है ना, मांसपेशी, यहाँ पर आपको शुरू बार बहुत दर्द करेगा, लेकिन इतना फ्री हो जाएगा ना। आप इसको अगर डेली 10 दिन करते हैं ना, तो आपका जो बॉडी है, आपका जो लेग है पूरा पैर का, वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इतना स्ट्रेचिंग हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत तुरंत एकदम फ्री लगेगा। ठीक है, तो आप इसको 10 दिन कर सकते हैं रेगुलर। ऐसे उठ जाओ फिर। तो फिर इसके बाद में हम लोग बैठेंगे इस तरह से, यहाँ पर ऐसे बैठ करके बॉडी को झुकाएंगे, यहाँ पर हाथ पकड़ेंगे, यहाँ पर पैर को और फिर झुकाएंगे ऐसे। 1, 2, 3 एंड 4। इसको भी हम 8 बार काउंट करेंगे और इसके बाद में हम यहीं पर बैठ करके ऐसे पैर को फैला करके और ये जो हाथ है अब इसमें टच करेंगे ऐसे, इस तरह से। और फैलाओ, हाँ चलो ठीक है, इतना फैला करके आपको जितना आपसे फैल जाए, जितना आपको स्ट्रेचिंग हो पाए उतना स्ट्रेच करके अब करना है। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग इतना कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें टच करेंगे दोनों पैर में, तो फिर वैसे ही करना है ऐसे। 1, 2 एंड 4। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर हाथ रखेंगे और जो सिर जो है ये जमीन में सटाएंगे, वो इस तरह से। चलो रेडी हो जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 8 या 10 बार। अब इसी पोजीशंस में ऐसे जो हाथ जो है, इसी पोजीशन में हाथ को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे सपोर्ट के लिए। और जो ये पैर है अब इसको उठाएंगे हम लोग इस तरीक़ा से और उठा करके लेफ्ट राइट करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसको करना है ऐसे, ऐसे तानेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब दोस्तों अब इसी पैर को फिर वैसी पोजीशन में ले जाना है जैसे हम लोग उठाए थे। तो फिर ऐसे उठाना है, ऐसे हाथ के सपोर्ट से इसको पैर को उठाना है ऐसे ऐसे। अब पैर को यहाँ पर रखना है सीधा ऐसे, ठीक है। ये हाथ को सपोर्ट करो ऐसे, सपोर्ट। अब इसको करना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलो उठ जाओ। तो दोस्तों ये सब एक्सरसाइज जितना भी मैंने आपको बताया, ये सब पूरा फुल पैर का मतलब लेग का पूरा स्ट्रेचिंग था। जितना मतलब फ्लेक्सिबल करने का जो तरीका होता है, जो मैंने एक्सरसाइज बताया, पूरा पैर का था। और फाइनली अब जो लास्ट में है वो मैं पूरा फाइनली स्ट्रेचिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, और किस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है इसको। तो आप मात्र 10 दिन में इसको पूरा फुल स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ऐसे इस पोजीशन में आएंगे, सबसे पहले राइट से करेंगे इसको और उसके बाद में लेफ्ट से करेंगे। तो अब पैर को इस तरह से रखेंगे और पैर को जो है आगे की ओर रखेंगे और अब ऐसे धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। ऐसे फैलाओ और फैलाओ और फैलाओ, फैलाओ फैलाओ फैलाओ। और यहाँ पर हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि
थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नस है ना, मांसपेशी है, बहुत ज़्यादा तन्य हो जाती है, तनने लगती है, तो इसमें दर्द आपको बहुत ज़्यादा करेगा शुरू बार। तो अब इसको हम लोग काउंट करेंगे ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 4 बार काउंट करके, और इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे जितना हो सके ऐसे, और फिर जो सिर है इसको घुटना में सटाएंगे। फिर इस तरह से हम लोग दूसरा पैर से करेंगे। चलो उठ जाओ, ऐसे दूसरा पैर से करेंगे, फिर उसी तरीका से ऐसे सटाएंगे। ऐसे करो, लाओ लाओ लाओ, और हाथ को ऐसे सपोर्ट धर के ऐसे, और हम लोग सटाएंगे ऐसे 1 2 3 एंड 4। चलो उठ जाओ। तो अब इसके बाद में एक लास्ट ऐसे थोड़ा सा कर लेना है ये एक्सरसाइज। चलो खड़ा हो जाओ, क्योंकि ये पूरा फुल पैर का है। ऐसे खड़ा हो जाओ, सीधा सीधा खड़े हो जाओ, और हाथ को ऐसे रखो, ऐसे ऐसे। अब इसको टच करो पैर में। 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इस पोजीशन में ही हम लोग जैसे किए थे वैसे थोड़ा सा होल्ड करना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, क्या करो। चलो अब उठ जाओ। तो गाइज ये सब जितना भी मैंने स्ट्रेचिंग बताया, ये फुल बॉडी का नहीं, ओनली फॉर सिर्फ पैर का था। ये पैर का जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग था वो मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा गाइज कि आप कहीं भी स्ट्रेचिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, या कोई भारी भरकम पे एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, या कहीं भी आप कोई मेल एंड फीमेल कहीं भी कोई स्टंट करता है, तो काफ़ी हद तक इसको करने के बाद में जो आपको इंजरी आ जाती है, कहीं ना कहीं मोच हो जाता है, तो ये करने के बाद में ये कोई इंजरी, कोई मोच आने की चांस बहुत कम हो जाती है। तो इसको करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इसको आप डेली करते हैं, तो आप कितना भी कूद फान ये सब भाग दौड़ कीजिएगा, तो आपको आपके पैर में कभी भी इंजरी नहीं होगी, कभी भी दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये जो मांसपेशी नस है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आप कभी भी 1 दिन 2 दिन दौड़ लगाइए तो पूरा ये मांसपेशी जो है लगता है कि पूरा पकड़ लिया है, भागने नहीं दे रहा है, उठने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। लेकिन आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा या स्ट्रेचिंग करके व्यायाम कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, तो आपको कहीं भी दर्द उतना महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये सब फ्री हो जाता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।